बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में और वर्डप्रेस के उन पेजेस के बारे में जो एक रिक्वायर्ड है एक ब्लॉग के लिए, एक वेबसाइट के लिए। अगर आप एडसन के साथ जो है ना पैसे कमाना चाहते हैं, उसका अप्रूवल चाहते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं, उसके साथ एडसन के साथ पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके साइट पर ये पेजेस होने लाजमी है। जो भी जितना भी कंटेंट होगा, आपने जितनी भी पोस्टें की होंगी, वो जितना भी कंटेंट, जितना भी ट्रैफिक हो, तो अगर आपके पास साइट पर ये पेजेस नहीं होंगे तो आपका एडसन अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप एक ब्लॉग रन करना चाहते हैं, वेबसाइट रन करना चाहते हैं या एडसन के साथ पैसे कमाना चाहते हैं, उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल का इंट्रो देख लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप मेरी वीडियोस घंटा भी मिस ना कर सकें। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन पेजेस के जो कि एक वेबसाइट और ब्लॉग के लिए ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना ये पेजेस क्यों ज़रूरी हैं एडसन अप्रूवल के लिए और एडसन के साथ काम करने के लिए ये पेजेस क्यों ज़रूरी हैं। और मैं आपको ये भी अभी बताता हूँ कि ये पेजेस क्यों रिक्वायर्ड हैं एक वेबसाइट और ब्लॉग के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पे। तो सबसे पहले आपने पेज क्या क्रिएट करना है अपने वेबसाइट पर, प्राइवेसी पॉलिसी, कि आप जो है ना अपने यूज़र का डाटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं, किस तरह से उसे यूज़ करते हैं, आपके साइट की पॉलिसी क्या है, आप जो है ना इसको जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसे किस तरह से यूज़ करते हैं, और आपका कंटेंट रियल है या कॉपीराइट है। इसी तरह से आपने तमाम एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने साइट के बारे में। और प्राइवेसी से मुराद एक यानी कि सेफ्टी पॉलिसी, जो पॉलिसी होती है, प्राइवेसी मतलब कि एक सेफ्टी जिसके मुताबिक जिस तरह से आप अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एक कॉन्टैक्ट अस पेज है आपका, या आप कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं या उनका जो है ना हिस्ट्री आप उनका कैच करते हैं या उनका एपी ट्रैक करते हैं, तो आपको ये सब बताना पड़ता है प्राइवेसी पॉलिसी में कि हम जो है ना ये डाटा कलेक्ट करते हैं, हम इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो आप प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस जो है आसानी के साथ गूगल से क्रिएट करवा सकते हैं। ये देखें, तो ये देखें, पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इन द प्राइवेसी पॉलिसी लॉ, कि आप जो है ना ये पेज लाजमी होना चाहिए क्योंकि गूगल देखता है कि आप क्या डाटा यूज़ कलेक्ट करते हो, किस तरह से इस्तेमाल करते हो, और आप क्या क्या यूज़र का डाटा जो है ना इन्फॉर्मेशन लेते हो उनसे। ठीक है, तो वो तमाम जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी में बताना पड़ता है। तो ये पेज इसलिए रिक्वायर्ड है एडसन से क्योंकि आप बता सकें, यूज़र जब आपके साइट पर विज़िट करे तो हम लोग तो पाकिस्तानी रीड नहीं करते, लेकिन जो यूएसए वाले हैं वो किसी भी साइट यानी कि पढ़ने से पहले, विज़िट करने से पहले वो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी रीड कर लेते हैं कि ये बंदा क्या हमसे कलेक्ट करता है, हमारा क्या ट्रैक कर रहा है। वो तमाम चीज़ें प्राइवेसी पॉलिसी में काउंट किए जाते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो सबसे, अगर कोई भी साइट आप विज़िट करेंगे ना तो वो तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी कि हम क्या कलेक्ट करते हैं और हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि इसका देख लें, प्राइवेसी पॉलिसी इसने अपना बनाया हुआ जो कि प्राइवेसी पॉलिसी खुद एक जनरेटर है। तो इसने तमाम एक्सप्लेन किया है कि हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं और हम क्या क्या इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि हम जो है एडसन के लिए प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एडसन, ठीक है, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्राइवेसी पॉलिसी। तो अगर आपने क्रिएट करना चाहते हैं इसे, तो ये ऑनलाइन जनरेटर है, 1 मिनट में बन जाएगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, जनरेटर। ये आ गया हमारे जनरेटर। यहाँ पे हज़ारों आप कोई भी क्लिक करके यहाँ से एक जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। तो आपने लेकिन इसके साइट का प्राइवेसी पॉलिसी का जो है लिंक लाजम देना, क्योंकि ये भी कॉपीराइट एक्ट कर ले सकता है, एक्शन ले सकता है कि इसने मेरा नाम नहीं डाला। अगर आप फ्री यहाँ पे कॉपीराइट या ना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं तो आपने ये लाजम इस साइट का लाजम देना, जैसे privacypolicies.com का नाम लाजम देना है। अगर पेड होगा तो आप डालें ना देना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप जो है ना फ्री यूज़ करते हैं तो आपने ये उसका नाम लाजम डालना जहाँ से आपने जनरेट किया है सेफ्टी के लिए अपने। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अबाउट अस पेज। अबाउट अस के पेज के मुताबिक कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपकी टीम है, आप वेबसाइट किस तरह से रन करते हैं, वो तमाम चीज़ें इस जो है ना पेज में आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो एडसन के लिए भी ये ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं बनाएंगे कि आप जो है ना अबाउट के मुताबिक साइट के बारे में बताना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है, अगर आपका टीम है तो उसके बारे में बताना पड़ता है, और किस तरह से आप अपने साइट को अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से आप जो है ना उसको
कंटेंट किस तरह का है, वो तमाम चीज़ें अबाउट अस में बताना पड़ता है। तो आपने ये पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जनरेटर बहुत कम मिलते हैं क्योंकि अबाउट जो है सो मुख्तलिफ होता है हर इंसान का, अपने फैशन के मुताबिक से, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक से। अगर वो ब्लॉग बना रहा है तो हर इंसान का नाम भी अलग है, उसका फैशन तमाम चीज़ें अलग होते हैं। तो इसका जनरेटर मुझे नहीं लगता होगा, मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आपने ये खुद बताना पड़ता है, तकरीबन 100 वर्ड का आपने ये लिखना पड़ता है। देखें अभी ये एक नहीं है, जनरेटर नहीं है इसका, तो आपने ये खुद लिखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज में एक आप फॉर्म लिख सकते हैं। एक ऐसा पेज इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी मसला हो, वो आपके प्रीवियसली पॉलिसी से एग्री नहीं करता, या कोई भी दूसरा मसला हो, या कोई भी क्वेश्चन वो पूछना चाहता है, फीडबैक देना चाहता है, या कोई भी दूसरा मसला हो सकता है, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा आपके कॉन्टैक्ट अस पेज से। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, प्लगइन इसका इंस्टॉल करेंगे आसानी के साथ हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में क्या है, हम किस तरह से कॉन्टैक्ट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका HTML पेज है तो आप वहां पे एक ईमेल एड्रेस, अपना नाम, अपना एड्रेस आप वहां पे दे सकते हैं। तो आप एक सिंपल पेज भी बना सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म नहीं बनाना चाहते तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरेटर इसके मिल जाएंगे। तो हम आ जाते हैं टर्म्स ऑफ यूज़। तो अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं या कुछ भी दूसरी चीज़ सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज़ यानी कि ये पेज होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप एडसन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए। ये 3 पेजेस लाजमी आपने बनाने हैं एडसन यानी कि अप्लाई करने से पहले। किस तरह से एडसन के अप्लाई करना है, किस तरह से अप्रूवल लेना है, किस तरह से आप एडसन से पैसे कमा सकते हैं, वो फीचर में इसका वीडियो मैं लाजमी लाऊंगा। तो उसके लिए चाहिए कि आप जो है ना ये पेजेस क्रिएट करें, फिर उसके बाद आप जो है ना अप्लाई करें। आपने कॉन्टेंट वो तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली। अगर आप पेज नहीं बनाएंगे आपका अप्रूवल नहीं होगा, आपके यानी कि साइट पे अप्रूव नहीं होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप किसी का जो है ना कॉपीराइट कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये DMC डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का यानी कि एक पेज लाजमी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अगर आपका एडसन का अप्लाई करना चाहते हैं, आपका अपना कंटेंट है, ये 3 पेजेस बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं टर्म्स ऑफ यूज़। तो आपने टर्म्स ऑफ यूज़ जो है उस वक्त यूज़ करना जब आप साइट पर कोई सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एफिलिएट हैं किसी के तो वहाँ पे भी आप टर्म्स एंड कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप होस्टिंग सेल कर रहे हैं तो कोई भी दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है, आप अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, बुक्स सेल कर रहे हैं, अमेज़ोन का प्रोडक्ट आप वहाँ से लेकर सेल कर रहे हैं, तो आपने टर्म्स ऑफ यूज़ लाजम पेज बनाना है। इसको टर्म्स एंड कंडीशन भी कहा जाता है। तो आपने उसका टर्म्स एंड कंडीशन भी पेज बनाना है। आपने इसमें बताना है कि अगर इस सर्विस को यूज़ करेंगे तो आपको जो है ना क्या कहते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, यानी कि टर्म्स क्या है, आपके पॉलिसीज़ क्या है इस सर्विस के हवाले से। वो प्राइवेसी पॉलिसी थे कि हम किस तरह से साइट में डेटा कलेक्ट करते हैं। तो टर्म्स ऑफ यूज़ में ये बताना है कि वो आपका जो सर्विस है, जो आपका टूल है, जो भी है, तो वो उसके यूजेस के टर्म्स क्या हैं, उसके कंडीशन क्या है, ठीक है। तो उस बारे में बताना पड़ता है। टर्म्स ऑफ यूज़ के आपको जनरेटर मिल जाएंगे आसानी के साथ, आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि ये विकीपीडिया पैटर्न आल्सो नोन एज टर्म ऑफ यूज़ कॉमनली मस्ट बी एग्री अबाउट द ऑर्डर ऑफ। देखें यूज़ सर्विस यानी कि सर्विस अगर आप यूज़ करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको ये बनाना पड़ता है। तो पहले हमारे पास जनरेटर आ गया है, तो यहाँ से आप आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं। तो सेम आपने उसका URL लाजम देना है इसका, ताकि ये आपसे, क्योंकि पहले भी URL उसमें पेस्ट कर देते हैं तो आपने रिमूव नहीं करना सेफ्टी के लिए कि उसके बाद ये कॉपीराइट करे कि ये इसने बना के मेरा लिंक यूज़ नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसका लिंक यूज़ करना, इससे कुछ नहीं होगा। तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद हम जाते हैं रिफ़ंड पॉलिसी। अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो वो टूल था, मिसाल अगर टूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं उसके साथ ही टर्म्स ऑफ यूज़ के साथ ही आपको ये बनाना पड़ता है रिफ़ंड पॉलिसी का, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं तो अब वहाँ रिफ़ंड पॉलिसी अगर आपने बनाया होगा तो उसके मुताबिक आप एक्शन ले सकते हैं। मिसाल है अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उनसे ये कहते हैं रिफ़ंड पॉलिसी में कि हम जो है ना कोई रिफ़ंड आपको नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये जो है ना मैटर और कोर्ट के लिए भी लीगल नहीं है। तो आप उसमें तमाम चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जनरेटर बहुत ही कम मिलेंगे, तो इसके लिए आपको अपना खुद से लिखना पड़ेगा या आप राइटर हायर कर सकते हैं फेसबुक से।
फाइवर से या अपवर्क से, वहाँ से आप ये बनवा सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। तो आपने यहाँ पे बताना है कि प्रोडक्ट का रिफ़ंड आप दे रहे हैं तो किन कंडीशन में दे रहे हैं, वो ख़राब हो जाए, वो यानी कि किसी भी कोई ख़राब हो जाए या कोई भी दूसरी कंडीशन आप वहाँ पे बता सकते हैं जिसके मुताबिक आपका प्रोडक्ट है, उस हवाले से आप वहाँ पे बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई आप एक्शन ले सकें। या वो बंदा कुछ भी यानी कि ज़्यादा आपके साथ बहस कर रहा है या कोई भी दूसरा वजह है तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपको साइट यूज़ करने से पहले हमारा रिफ़ंड पॉलिसी रीड कर लेना चाहिए था। आप उसे लिंक दे सकते हैं कि हमारा ये रिफ़ंड पॉलिसी, आप ये रीड कर लें, हम इसी के मुताबिक एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं DMC। ये जो है ना वो उनके लिए है जो कि कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करते हैं अपने साइट पर, यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट यूज़ करते हैं, वहाँ पे बताना पड़ता है कि हम इसका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन करें कि हम जो है ना इसके ऑनर नहीं है, ऐसा ऐसा लिखना है। ठीक है ना। DMC जनरेटर भी मिल जाते हैं क्योंकि कॉपीराइट साइट बहुत हैं तो उस हिसाब से लोग जनरेट कर रहे हैं। आप इसके फूटर में भी थोड़ा लिख सकते हैं, अगर पेज बनाएं तो और बेहतर होगा। ठीक है, DMC पेज के मुताबिक कि आप जो है ना वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ये मेरा कंटेंट नहीं है, मैं यहाँ से कंटेंट उठा रहा हूँ या मैं ऑनलाइन इंटरनेट से उठा रहा हूँ, ये जो है ना मुझे नहीं पता ऑनर इसका कौन है, मैं जस्ट यूज़ कर रहा हूँ इसे। या आप प्राइवेसी में ये भी बता सकते हैं कि मैंने किसी से परमिशन ली हुई है तो आप मुझे जो है ना कॉपीराइट नहीं भेज सकते, इसका ऑनर ये बंदा है, ये कंपनी है, तो मैं उससे ये कंटेंट ले रहा हूँ तो उसने मुझे परमिशन दी है। तो एज अ प्रूफ आप वहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालते तो भी सही है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये कंटेंट मैंने इंटरनेट से उठाया है, इसका ऑनर मैं नहीं हूँ। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज होगा ना, अगर आपका कॉपीराइट कंटेंट है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा कि आप जो है ना मेरा पेज रिमूव कर दें, मैं इसका ऑनर हूँ। तो उसके लिए बेहतर है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ले गूगल पर, उससे अच्छा है आप खुद ही उसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट कि हम किस तरह से जो है पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अगर आप एडिसन पे अप्लाई करते हैं तो ये 3 पेजेस आपने लाजमी क्रिएट करने हैं। अगर कोई कॉपीराइट कंटेंट है तो आपने ये DMC जनरेट कर लेना है गूगल से सर्च करके, अगर आपका प्रोडक्ट तो ये पेजेस और भी बनाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मैं जाता हूँ पेजेस में। पेजेस क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू पेजेस में जाके ना पेजेस ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आप पेजेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे सेम टू सेम जिस तरह पोस्ट लिखते हैं यहाँ पे टाइटल देंगे उसका डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह से आप इसका SEO भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इमेज सेट करेंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इसका आप प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अबाउट कॉन्टैक्ट का इसका पे फॉर्म भी बना सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, मिसाल ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे, उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना एड्रेस देंगे। तो इस तरह से आपने बनाना है। अगर आप फॉर्म नहीं डालना चाहते हैं तो भी चल जाएगा। तो एडिसन अप्रूवल चाहते हैं तो ये पेजेस लाजमी क्रिएट करना। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।